नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे जॉन्डिस यानी कि पीलिया के बारे में। दोस्तों, पीलिया एक तरीके का सिम्टम या लक्षण होता है जो कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों की वजह से या लीवर की समस्या की वजह से हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पीलिया किसे कहते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं, पीलिया में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं और पीलिया में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि पीलिया में जांचें क्या करवाई जाती हैं और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि पीलिया को ठीक करने में कॉमनली यूज की जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जॉन्डिस या पीलिया में हमारे ब्लड के अंदर सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण स्किन के अंदर, हमारी आंखों के सफ़ेद हिस्से में, हमारी यूरिन में और हमारे नाखून में पीलापन आने लगता है, जिसके कारण इसको पीलिया कहते हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा होता कैसे है, बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने कैसे लगता है। दोस्तों, हमें ब्लड के अंदर जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल होती हैं, इनकी एक लाइफ होती है। इनकी एवरेज लाइफ 120 दिन होती है। जब ये आरबीसी अपनी लाइफ पूरी कर लेती हैं तो ये डैमेज होने लगती हैं। लीवर के अंदर इन आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और इनके टूटने से एक पिगमेंट बनता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन नॉर्मली येलो या पीले रंग का होता है। लीवर से बिलिरुबिन पिगमेंट बाइल के साथ मिक्स होकर गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट से होते स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है और ये मल के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके साथ में बिलिरुबिन हमारे यूरिन के साथ भी बाहर निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बीमारी के कारण या लीवर की समस्या के कारण जब ये बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगता है। तो इसके कारण हमारे स्किन के अंदर, हमारी यूरिन के अंदर और हमारे नाखूनों के साथ साथ हमारी आंखों में पीलापन देखने को मिलने लगता है। और दोस्तों, यही जॉन्डिस या पीलिया कहलाता है। दोस्तों, सीरम बिलिरुबिन की हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज 0.2 to 1.3 mg पर डीएल होती है और जब इसकी रेंज 2 mg पर डीएल से बढ़ जाती है तो ये पीलिया के रूप में दिखाई देने लगता है। और पीलिया की सीवियरिटी इसकी बढ़ी हुई रेंज पे डिपेंड करता है। पीलिया किसी भी एज में हो सकता है। ये न्यूबॉर्न बेबी में भी होता है जिसको कि न्यूनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। ये बड़ों में भी हो सकता है और ये बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है। इसके साथ में ही महिलाओं व पुरुषों किसी में भी हो सकता है। दोस्तों, पीलिया होने के कारणों को जान लेते हैं। पीलिया होने का सबसे मेन कारण वायरल हेपेटाइटिस होता है। वायरल हेपेटाइटिस में वायरस के इन्फेक्शन के कारण लीवर में सूजन आ जाती है और जिन वायरस के इन्फेक्शन के कारण लीवर में सूजन आती है उनका नाम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। सबसे पहले हम उन दो वायरस की बात कर लेते हैं जिनके कारण पीलिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और जो वायरस कंटामिनेटेड यानी कि दूषित खाने और पीने की चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। दोस्तों, उन वायरस के नाम है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये दोनों वायरस दूषित पानी पीने के कारण और दूषित खाना खाने के कारण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर ऐसी जगह खाना खाता है या पानी पीता है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और मक्खियाँ उड़ती हैं तो ये मक्खियाँ काफ़ी कॉमन सोर्स होती हैं जिसके कारण ये वायरस फैलता है। क्योंकि जब ये मक्खियाँ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से संक्रमित व्यक्ति की सोच में बैठती हैं तो वहां से ये मक्खियां अपने साथ इन्फेक्शन को ले जाकर खाने पीने वाली चीज़ों में सेपरेट करती हैं और इसके साथ में ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की पेशाब और मल के द्वारा किसी दूसरे सोर्स से भी फैल सकता है। जब यह इन्फेक्टेड खाने पीने की चीज़ें कोई व्यक्ति खाता है तो कुछ दिनों के बाद मरीज के शरीर में पीलिया के लक्षण आने लगते हैं और उसको जॉन्डिस हो जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उन 3 वायरस के बारे में जिनका इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वो 3 वायरस हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। ये तीनों वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड, ब्लड और सीमेन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जब कोई हेल्दी व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ बगैर कोई प्रोटेक्शन के यौन संबंध बनाता है तो ये वायरस उस हेल्दी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हेपेटाइटिस कॉज कर देता है। जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है और वो ब्लड गलती से या ठीक से चेक नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसी तरीके से इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज के कारण भी ये एक से दूसरे में फैलता है। इस वायरस के इन्फेक्टेड माँ से उसके बच्चे में होने के चांस भी होते हैं।
दोस्तों पीलिया होने के अगले कारण की बात करें तो पित्त की नली में रुकावट आने के कारण भी पीलिया हो जाता है, जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ये रुकावट गॉल ब्लैडर स्टोन या गांठ के कारण होती है। कुछ रेयर केस में ये रुकावट पित्त की नली में कैंसर या सिकुड़न के कारण भी हो सकती है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि लीवर से बिलिरुबिन बाइल के साथ मिलकर पित्त की नली से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाता है और वहां से पित्त की नली से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू सही से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में इसी डक्ट में ब्लॉकेज हो जाने के कारण बाइल निकल नहीं पाता है, जिसके कारण ब्लड में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और पीलिया हो जाता है। अगले कारण की बात करें तो जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उनमें पीलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों पीलिया कुछ बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे कि हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण। इस बीमारी में आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण ब्लड में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पीलिया हो जाता है। इसके साथ में कुछ और बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, टाइफाइड, ऑटोइम्यून डिजीज और गिलबर्ट सिंड्रोम के कारण भी बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और पीलिया हो जाता है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन अगर आप लोग बगैर अपने डॉक्टर से पूछे काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो उसके कारण भी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पीलिया होने पे हमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है और लीवर में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद पेशेंट में कुछ शुरुआती लक्षण देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि भूख कम होना शुरू हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, पेशेंट का जी घबराना या उल्टी की समस्या भी देखने को मिलने लगती है, उसको थकान और कमजोरी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट के शरीर में, मांसपेशियों में और जॉइंट में पेन होना शुरू हो सकता है। कई बार मरीज को बुखार की समस्या भी बनी रहती है। दोस्तों जैसे जैसे जॉइंटिस का इन्फेक्शन शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है या बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो कुछ और लक्षण देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि स्किन का रंग और नाखूनों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में आंखें भी पीली होनी शुरू हो जाती है। स्टूल का रंग हल्के रंग का या काले कलर का हो जाता है। पेशाब का रंग पीला हो जाता है और लीवर में सूजन बढ़ने लगती है। पेशेंट के पेट में राइट साइड में ऊपर की ओर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में पेशेंट का वजन कम होना शुरू हो सकता है। खून की कमी भी देखने को मिलती है, जिसके कारण मरीज को जल्दी जल्दी थकान आने लगती है और कुछ केस में चक्कर आने की समस्या भी देखने को मिलती है। कुछ केस में स्किन में खुजली या आर्टिकेरिया की समस्या भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन लक्षण होते हैं जो कि पीलिया के मरीज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि पीलिया में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ जॉन्डिस की समस्या में खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताज़ा और शुद्ध भोजन करें और साफ पानी पिएं, फलों का जूस पिएं और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। खाना एकदम से पेट भरकर ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। हरी सब्जियां और ताजे फलों का अच्छी तरीके से धोकर सेवन करें। खाने में मूली, पपीता, टमाटर, अंगूर और गाजर का सेवन करें। इसके साथ में ब्रोकली, नारियल पानी, छाछ या मट्ठा और नींबू पानी का सेवन करना भी लाभदायक रहता है। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। इसके साथ में बाहर का खाना ना खाएं, ऑयली फैटी डाइट ना लें और अचार या जंक फूड ना खाएं। अगर आप शराब पीते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। नॉनवेज डाइट अवॉइड करें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप शेविंग ब्लेड या तौलिया शेयर करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ बिना प्रोटेक्शन के सेक्स ना करें। हाइजीन मेंटेन करें। अगर आप लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो बगैर डॉक्टर से पूछे इसको बिल्कुल भी ना लें। पीलिया के समय ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करें और अधिक से अधिक आराम करें। तो दोस्तों दवाइयों के साथ में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जॉन्डिस से रिकवरी होने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों आप जान लेते हैं कि पीलिया के लिए आपके डॉक्टर आपकी कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं। आपके डॉक्टर आपका सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं। एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि वो आपका सीरम बिलिरुबिन के साथ साथ एसजीओटी और एचडीपीटी का लेवल देखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो आपका केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। कुछ केस में आपके डॉक्टर आपका यूएसजी एब्डोमेन भी करवा सकते हैं, जिसमें कि लीवर का साइज और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में गॉल ब्लैडर स्टोन या अदर ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलता है। आपका यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है। एडवांस स्टेज में सीटी एब्डोमेन या एमआरआई एब्डोमेन की भी सलाह दी जाती है, जिनकी बहुत रेयर केस में जरूरत होती है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपके डॉक्टर इनमें से कोई भी जांच करवा सकते हैं जो कि आपकी बीमारी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग करवाई जाती है। दोस्तों वैसे तो जॉइंटिस या पीलिया काफ़ी कॉमन समस्या है और ये नॉर्मली आपकी लाइफ के लिए खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस समस्या में लापरवाही बरतेंगे, बगैर डॉक्टर को दिखाए आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर देंगे या समय से दवाइयों का सेवन और परहेज नहीं करेंगे तो पीलिया खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए आपको जैसे ही पीलिया का पता चले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और अपनी दवाइयाँ समय से चालू कर लें। अब मैं आपको कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि जॉइंटिस में इस्तेमाल की जाती है। पहली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक अल्वा 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव रहती है और ये मेडिसिन वायरल हेपेटाइटिस में अच्छा काम करती है। इसके साथ में इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वायरल हेपेटाइटिस में पेट में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन जॉइंटिस के केस में पेट में भारीपन होने पे, खाने के बाद पेट भरा भरा लगने पे और वीक डाइजेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है कार्डास मेरिएनट्स क्यूब। ये मेडिसिन अल्कोहलिक पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं जिसके कारण उनको पीलिया की समस्या हो गई हो या बार बार पीलिया होता रहता हो, या फिर जिन लोगों को गॉलब्लैडर की किसी बीमारी के कारण जॉइंटिस की समस्या हो जाए तो ये मेडिसिन काफ़ी कारगर रहती है। दोस्तों इसके साथ में इस मेडिसिन के इस्तेमाल से राइट अपर एब्डोमेन में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है। इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है चेलिडोनियम मेजर्स क्यूब। ये मेडिसिन गॉलब्लैडर स्टोन या किसी दूसरी वजह से बाइल के रास्ते में होने वाले ब्लॉकेज के कारण पीलिया होने पे काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके साथ में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से लीवर में आई सूजन भी कम होती है। इस मेडिसिन की 10-10 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है मारिका 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन पीलिया के केस में काफ़ी अच्छी होती है और इसके साथ में पीलिया में आने वाले सिम्टम जैसे कि भूख ना लगना, स्किन का रंग पीला हो जाना, राइट अपर एब्डोमेन में दर्द रहना और पेट में भारीपन रहना, पेशाब का रंग पीला होना, इन सभी सिम्टम में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है नक्सवोमिका 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद होने वाले जॉइंटिस में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इसके साथ में पेट में बनने वाली गैस और दर्द में भी काम करती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि पीलिया में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। पीलिया की समस्या होने पर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि कई बार आपके लक्षणों के आधार पर वो इन दवाइयों के साथ में कुछ और भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि आपको जल्दी ठीक होने के लिए मदद करेंगी। पीलिया का इलाज पूरी तरीके से पीलिया के कारणों पे, पीलिया के सीवियरिटी पे और होने वाले लक्षणों पे डिपेंड करता है जो कि आपके डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जॉइंटिस या पीलिया के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समस्या को जान पाएँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।